हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज जो उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स का एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी है आज। दोस्तों, इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 50 तक। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा हिंदी के इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। उत्तराखंड भी है, हिंदी भी है और सामान्य ज्ञान तो है ही है। तो आप बिल्कुल 50 क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिए। और सभी लोग जो लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। सभी सब मतलब जिन्होंने कम भी पढ़ा है 40 प्लस तो सभी करेंगे, बाकी 45 से ज़्यादा भी सभी करेंगे। और कुछ लोग 49 या कुछ लोग जिनकी तैयारी और अच्छी है वो 50 में से 50 भी इसमें ला सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद जाते जाते वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर भी करनी है। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है पुराने एग्जामों में। नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ था, नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 2014 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों ज़्यादा ऑप्शन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि 50 क्वेश्चन है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी तो 2014 में, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना हुई थी। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना हुई थी तो स्वामी राम तीर्थ नहीं, ऑप्शन नंबर ए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना ऑप्शन नंबर ए पंडित श्री राम आचार्य शर्मा के द्वारा की गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर स्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए हिंदी का। समष्टि का विलोम है प्रविष्टि, संतुष्टि, सृष्टि, व्यष्टि। तो समष्टि का हो जाता है व्यष्टि, तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समष्टि का विलोम क्या होगा, तो ये होगा व्यष्टि। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई 24 मई 1991, 24 जुलाई 1991। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, 24 जुलाई 1991 आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 24 जुलाई 1991 को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर स्थित है। अब जागेश्वर मंदिर स्थित है, आप सभी को पता है, अल्मोड़ा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जागेश्वर मंदिर है, अल्मोड़ा में है। आठवां प्रश्न है कि उत्तराखंड के रैणी गांव, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। रैणी गांव भूमि आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चिपको आंदोलन, रैणी गांव जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को वीडियो अंत तक जरूर देखना है, तभी आप जान पाएंगे कि इस तरह का रहेगा। बाकी यूकेएसएससी ने ये पेपर कराया था। नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, मैंने भी आपको कई बार बताया है। नचिकेता ताल, यमताल सब उत्तरकाशी, यमताल, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। नचिकेता का ताल उत्तरकाशी, यमताल टिहरी, सहस्त्रताल टिहरी, बहुत सारे तालों के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है। श्यामला ताल, झिलमिल ताल सब चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये थे डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो ये देखना पड़ेगा, ये राज कपूर को हुआ है, पृथ्वी कपूर इनको भी मिला है, शशि कपूर को भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषि कपूर को ये नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर छावनी नहीं है। छावनी नहीं है, लंसडाउन में है, चक्राता में भी है, रानीखेत में भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बद्रीनाथ में छावनी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह देश जो G8 का सदस्य है, पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान। एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जापान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है। कॉफी, कपास, जूट,
भुट्टा। तो इसमें से हो जाएगा जूट, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। रेशेदार फसल नहीं है तो जूट। दोस्तों रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट, मेस्टा हो जाएगा, कॉफी नहीं होगा। जल्दीबाजी में ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया था, तो कॉफी आपको करना है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो अब दोस्तों हो जाएगा 18वां। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, मेगास्थनीज या फिर कुजूल कटफिशेस? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज इंडिका। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे भी। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको मैंने भी बताया था। तो 1 जनवरी 2007 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? मोर, पुष्प, आग या फिर दूध? तो दूध तद्भव है, आग भी तद्भव है, मोर भी तद्भव है, तो पुष्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई। तो ये भी पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार और एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1949 नहीं, 10 दिसंबर 1948। तो 10 दिसंबर 1948 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? मैंने आपको जब उत्तराखंड जीके की सन्यासी और उज्ज्वल के बारे में दोनों एक साथ बताया था, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो उज्ज्वल दोनों जो आधे रहेंगे वो बताया था मैंने आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको बिल्कुल, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना मैंने भी आपको ये बताया था कि उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, निर्वाचन के बहिष्कार से, छुआछूत से? तो दांडी मार्च हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 22वां, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955, 1959, 1965, 1949? तो 1955 हो जाएगा, 1955 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। दोस्तों कई लोगों को क्वेश्चन आसान लगेंगे, लेकिन वो पहले ही वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, पर आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी है ताकि आप जान सकेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है? जिज्ञासा वाला, जिज्ञासी, जिज्ञासाशील, जिज्ञासु? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जिज्ञासु बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से अलकापुरी प्राचीन नाम है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर गैरसैंण? तो इस ऑप्शन के हिसाब से चमोली करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि चमोली में ही चमोली करेंगे इसके हिसाब से, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर गैरसैंण? तो चमोली इसमें ज़्यादा सही उत्तर रहेगा सटीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? ये भी मैंने आपको बताया था। मूर्धा पहले KTM2, कंठ तालु KTM2, ये मैंने भी आपको बताया था। कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठ, तो इसमें पूछा है कि मूर्धा, तो M ये आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा कौन सा? कौ नहीं हो जाएगा, कौ कंठ है, चौ तालु है, ये हो जाएगा टॉ, ऑप्शन नंबर डी, टॉ ठॉ डॉ डॉ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई? फ्रेंच द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, डच द्वारा या फिर पुर्तगालियों द्वारा? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा जो लाई गई थी वो लाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन है? ये भी मैंने आपको बताया था। अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण 1, 3, 5 और महाप्राण 2, 4, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। जिन्होंने पढ़ा होगा ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी आज जान लीजिए। अल्पप्राण 1, 3, 5, तो 1, 3, 5, तो 1 पर तो पहले कोई मिल गया, तो ये तो घना आसान हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो ये भी उत्तराखंड के पुराने पेपरों में जो हुए हैं उनमें कई बार पूछा गया है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तो ये होता 2005 में, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लिपुलेख। लिपुलेख जो कि दर्रा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है, तो ये हो जाएगा लिपुलेख। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है?
पक्चाब मेघ, वर्षी मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है, तो पक्चाब मेघ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अस्कोड वन्य जीव विहार, ये मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया था दोस्तों। अगर आपने, जो लोग डेली देखते होंगे उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, मैंने भी आपको बताया था, बाकी आपने खुद भी पढ़ा होगा। अस्कोड वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में हुआ था। कई बार बताया था कि अस्कोड नाम सुनते आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए पिथौरागढ़। क्षेत्रफल कितना है, 599 या 600 के आसपास है, 600। स्थापना कब हुई थी, 1986 में। ये सब मैंने आपको बताया था। अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। ये भी जब हिंदी की प्रैक्टिस चल रही थी तो सकर्मक अकर्मक पहचानना आपको बताया था। सकर्मक राधा दौड़ती है, अकर्मक है सीता हंसती है, ये भी अकर्मक है। मोहन जाता है, ये भी अकर्मक है। राम फल खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसके अलावा जो और बाकी प्रश्न होंगे, अभी 50 प्रश्न हैं, बाकी और प्रश्न मैं आपको कल के वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी लगभग 10 बजने वाला है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा अभी कल को आपके लिए और प्रश्न, वो आपको कल को दिन तक आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। कई बार पूछा जाता है, दिल्ली, माउंट आबू, अमृतसर, जयपुर में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाएगा माउंट आबू में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आगत स्वर अ लिया गया है अंग्रेजी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, पश्तो भाषा से, अरबी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल अनुच्छेद हैं। ये दोस्तों इसी से संबंधित अभी पूछा गया था कि 10 दिसंबर 1948, तो उसी से संबंधित अभी एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों ये हैं 30 अनुच्छेद, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, पुराना ही प्रश्न है ये। अगर आपने ग्रुप सी के एग्जाम पुराने देखे होंगे, तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला है शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को, ये जो कारक चिन्ह है को, एक कौन सा कारक, अपादान से, संपादान के को लिए, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसमें हो जाएगा शीला ने मोहन को डांटा, मोहन को तो कर्म को हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये भी हिंदी में मैंने आपको बताया था। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं, इंदु है, शशांक भी है और रजनीश भी है। तो शेखर ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। कमला प्रसाद, अजय विक्रम सिंह, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, मेहरबान सिंह नेगी। तो ये हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम है। तो सर्वाधिक ग्राम, ये भी मैंने आपको बताया था, सर्वाधिक ग्राम कहाँ है, पौड़ी, अल्मोड़ा। तो पौड़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है, ये भी मैंने आपको बताया था, पौड़ी है। अगला है कि धारावी मलिन बस्ती भारत के किस राज्य में। धारावी मलिन बस्ती ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों ये मानी जाती है सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी बाकी जो पहाड़ी बोली है इसकी भी मानी जाती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रोम्बा दोस्तों देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, रोम्बा भाषा है थारू की, जौनसारी की, जाड़ की या फिर राज्य की। तो भूटिया की उपजाति जाड़ जो कि रहती है उत्तरकाशी में, तो उसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत में नागरिक सेवा सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बिल्कुल याद रखें, जो कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी, डांग विभाग, मतलब कि जो भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक आय के स्रोत हैं प्रशासनिक आय, कर, व्यवसाय आय या फिर सभी। तो इनमें से सभी करना ज्यादा उचित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है न्यायाधीश में शब्द में संधि है, यण बिल्कुल नहीं, गुण बिल्कुल नहीं, वृद्धि बिल्कुल नहीं। तो दीर्घ संधि बिल्कुल सही है, दीर्घ बिल्कुल संधि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो संधि पहचानना भी मैंने आपको बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उल्टी माला फेरना मुहावरे। बुरा देखना, क्या उल्टी माला फेरना का बुरा देखना होगा, नहीं। होशियार होना होगा, नहीं। मतलबी होना होगा, बिल्कुल नहीं। उल्टी माला फेरना यानी कि बुरा सोचना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। मैंने दोस्तों हर वीडियो में जितनी भी हिंदी की दी आपको बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, हमेशा आपको बताया पहचानना। तो आप जो
उपसर्ग क्या होते हैं? जो उप का अर्थ होता है दोस्तों उपसर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है कि निर्माण करना, सृष्टि करना। तो उप मतलब निकट, तो उपसर्ग मतलब कि जो पहले लगे, जो शब्द के प्रारंभ में लगे उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो अंत में लगे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अनु इसमें हो जाएगा, और नहीं होगा, रण नहीं होगा, अनु। तो आपने पहचान लिया होगा ऑप्शन नंबर डी। युगांतर, जब मैंने दोस्तों आपको सुमित्रानंदन पंथ की कोई रचना मतलब कि रचना से संबंधित कोई बताया था, ज्ञानपीठ मिला या और कुछ बताया था, तो उसमें आपको युगांतर के बारे में भी जरूर बताया था। अगर आपको याद होगा, महादेवी वर्मा की रचना के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जयशंकर प्रसाद, इनसे भी बताया था। बाकी अज्ञेय हमारे सिलेबस में अभी तो उसमें दिया है नहीं। तो युगांतर काव्य कृति है, तो युगांतर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंथ की, सुमित्रानंदन पंथ की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 18 जून 2016 को पहली बार गुलाबी मैच का प्रयोग हुआ। तो आयोग ने भी मैच देखा होगा। भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 18 जून 2016 को पहली बार मैच में गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ। तो ये था दोस्तों कौन सा? ईडन गार्डन, कोलकाता। तो कोलकाता था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बाकी 50 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों इसके बाद शेयर आपको जरूर करना है। बाकी कल को ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि 150 प्रश्न थे इसमें, ये 50 क्वेश्चन है। अभी लगभग 9-11 हो गया, आप देख रहे हैं। लगभग वीडियो अपलोड होने तक लगभग कि 9-20 तक हो जाएंगे। तो बाकी कल को आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।